नमस्कार, प्रतिध्वनि में आपका स्वागत है। मैं हूं रमन कुमार। उन्नीस आज़ादी के 17 साल बाद भारत की संसद में खड़े होकर तब के विपक्ष के नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने देश की जनता के दो आने पर गुजारा करने और देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू पर प्रतिदिन 25,000 रुपये खर्च होने की बात कहकर पूरे देश को चौंका दिया था। इसके संबंधित एक वीडियो प्रतिध्वनि के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, अगर आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। यदि उससे कुछ पहले की बात करें तो संविधान सभा के सदस्यों ने स्वयं अपनी बैठक में अपने वेतन भत्ते 45 रुपये को घटाकर 40 रुपये करने की वकालत भी की थी। यदि उसके बहुत बाद की बात करें आधुनिक युग की, तो वाजपेयी सरकार के दौरान जब वेतन भत्ता बढ़ाने का प्रस्ताव आया था तो एकमात्र तब के मनोनीत राज्यसभा सांसद नानाजी देशमुख ने ही इसका विरोध किया था। यानी राज्यसभा में किसी एक सदस्य ने सांसदों के वेतन भत्ते की वृद्धि का विरोध किया था। 2025 पुनः सांसदों के वेतन भत्ते में वृद्धि की गई है, जिसके अनुसार उन्हें 1 लाख के बदले अब 1,24,000 रुपये मिलेंगे। इसके अलावा हवाई यात्रा की सुविधा, ट्रेन के प्रथम श्रेणी में कहीं भी और कभी भी यात्रा की सुविधा सहित अन्य कई बढ़ोतरी भी की गई है। पेंशन की राशि में भी बढ़ोतरी की गई है, जबकि सांसद और विधायकों के वेतन उन्हें जितनी बार वो चुन कर आते हैं उसके अनुपात में उसमें उनके पेंशन में वृद्धि होती है। वेतन तो मिलता ही रहेगा यदि वह पुनः जीत कर आते हैं। यदि बिहार की बात करें तो सालाना प्रति व्यक्ति की आय 66,828 रुपये है। यानी औसत सालाना आय बिहार के जैसे राज्यों के लोगों की 66,828 रुपये है और राष्ट्रीय सालाना औसत आय 1,84,000 रुपये। यदि बिहार के औसत प्रति व्यक्ति सालाना आय के मुकाबले उनके सांसदों की बात करें तो वो मात्र 4 गुना प्रति माह अधिक, यानी एक व्यक्ति की वार्षिक आय जितनी औसत वार्षिक आय जितनी है उसका 4 गुना मात्र वो प्रति महीने अधिक लेंगे। और यदि राष्ट्रीय औसत की करें तो लगभग 1.25 गुना प्रति माह। यह उस देश की बात है जिसके 80 करोड़ लोग मात्र 5 किलो अनाज पर जीने को ही अपने जीवन की चरम उपलब्धि मानते हैं। यह रकम वैसे यदि कहा जाए तो अधिक भी नहीं है। राजनेताओं के मात्र दिखने वाले तामझाम के मुकाबले यदि इस रकम को देखें तो शायद यह उनके एक दिन के खर्च की भरपाई भी शायद ही कर पाए। वैसे सच्चाई यह भी है कि इतनी कम राशि के बावजूद, जैसा कि कई संस्थानों के अध्ययन में यह बात कई बार पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुकी है कि सांसदों की संपत्ति में उनके एक कार्यकाल में, यानी अपने 5 साल के कार्यकाल में 3 से 500 गुना तक की आश्चर्यजनक वृद्धि भी दर्ज की गई। यानी वेतन भत्ते यदि सच कहें तो मात्र एक कागजी खाना पूरी या दिखावा है। असल आमदनी क्या है वह कोई नहीं जानता, वह तो अदृश्य है। पर मूल सवाल यह है कि संविधान सभा के सदस्यों के विरोध, डॉक्टर लोहिया के विरोध या फिर कभी नानाजी देशमुख के विरोध जैसे स्वर आज मौन क्यों हैं? आज कहीं विरोध का सत्ता हो या विपक्ष से विरोध का स्वर क्यों नहीं उठ रहा है? और जहां तक लोगों के बीच की बात है तो राजनीतिक खांचों में बटे किसी न किसी दल के प्रति अपने को प्रतिबद्ध वफादार दिखाने वाले भीख जैसे कुछ किलो अनाज और कुछ 100 रुपये पर ही जब खुश हो रहे हों तो आखिर विरोध की यह प्रवृत्ति क्यों किसी में हो, न राजनेता में और न ही लोगों में। तो आज बस इतना ही। चैनल अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और अपनी प्रतिक्रिया देने का कष्ट करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं फिर अगले एंक में।